This session is being recorded, and this is Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And Alhamdulillah, it has been a very long time. I have been preparing students for IELTS examination, and it has been almost my whole life. I have been teaching English as a language. I welcome all of you on my platform, SKH Online Education. And this session is especially being recorded for those students who are thinking of appearing in IELTS, who are willing to appear in IELTS, or who just want to know what IELTS is. आज के सेशन का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट हमारा 40 मिनट्स है। मेरे सेशन को आखिर तक देखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा। हो सकता है कि आप आईएलटीएस की तैयारी का ख्वाब जहन से निकाल दें और आप स्पोकन इंग्लिश की तरफ चले जाएं। पहले अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें और फिर आईएलटीएस की तरफ वापसी करें। हो सकता है आपको आईएलटीएस की तैयारी की जरूरत ही ना हो अगर आपके लैंग्वेज स्किल्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। तो हर चीज मैं आपको आज के सेशन में गाइड करूंगा। आज ये पहली एपिसोड है। अगर आज की एपिसोड आपकी किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आप, तो उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। और कल जो मेरी एपिसोड है उसके हवाले से भी मैं आपको गाइड कर दूं। कल मैं आपको चारों मॉड्यूल्स के हवाले से बहुत अच्छे से गाइड करूंगा। उसमें स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं पेपर के अंदर जो आप लोग कर कर आ जाते हैं। क्योंकि मेरे पास आज बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका एक हफ्ते बाद पेपर है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी इन बातों से उनका भला हो जाए। और टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है रीडिंग और राइटिंग के अंदर, उसको आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। स्पीकिंग का भी एक फॉर्मेट होता है, आप किस तरह से आइल्स स्पीकिंग और राइटिंग के ऊपर एक फॉर्मेट के ऊपर लिख कर बोल कर 7+ स्कोर कर सकते हैं। ये कल की एपिसोड में मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा। रिजल्ट्स, अगर आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, सर आपके रिजल्ट्स क्या हैं? भाई मेरे रिजल्ट्स नहीं होते। देखें, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years। मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे 4 बैंड्स भी लेकर आते हैं, मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे 9 बैंड्स भी लेकर आते हैं। बेटा ये आपकी काबिलियत है, हाउ शैलो यू आर, कि आप कितने पानी में हैं। लोग कहते हैं आपने लिख दिया 100% गारंटेड। हाउ यू कैन मेक श्योर? I just reply in this way, that how you can make sure that you are good at language. You are thinking of appearing in IELTS. It means that you are going to appear in language proficiency test. Are you proficient in test? टेस्ट तो हम इंसान जब देता है जब वो किसी चीज में अच्छा होता है कि आइए हाँ मुझे टेस्ट कर लीजिए। लेकिन आपके लैंग्वेज स्किल्स का क्या मेयार है, आप कहाँ खड़े हुए हैं? सर की आप रहने दें कि सर आपके क्या स्कोर हैं। सर के बच्चों के स्कोर तो 4 भी आ जाते हैं, तो सर का स्कोर 4 हो गया। सर का स्कोर नहीं है ये, आपकी काबिलियत का स्कोर है, आपके लैंग्वेज स्किल्स का स्कोर है। अभी हाल ही में एक बच्ची ने जनरल में 9 बैंड्स मार दिए, रीडिंग के अंदर लिसनिंग में 8.5 ले आई, वो स्पीकिंग में 8.5 आ गए। तो बेटा आई नेवर टेक क्रेडिट ऑफ ऑल दीज स्कोर्स। ये स्कोर आपका होता है, आपकी काबिलियत का होता है, आपके लैंग्वेज स्किल्स का होता है। हम तो जिस लेवल पर पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाने का लेवल है 888 7। हमारे पढ़ाने का जो लेवल है वो 8877 और 8777 और 7 ईच। ये वो स्कोर है जिन पर हम आपको लेकर जाते हैं। इस मैार के ऊपर हम हमारा जिस स्टैंडर्ड की मैं आपको चीजें और क्लासेस ऑफर करता हूं, आप यहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आपके अंदर इतनी काबिलियत है? आर यू गुड एट इंग्लिश? आर यू प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश? डू यू हैव फ्लुएंसी? आर यू गुड एट स्ट्रक्चर्स? डू यू हैव वोकैब्युलरी? नहीं। तो बेटा ये सारे लैंग्वेज आइटम्स हैं। तो फिर आईएलटीएस प्रिपरेशन की तरफ जाने का अभी कोई फायदा नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आईएलटीएस पर, 4-4 महीने लगा देते हैं। मैं कहता हूं भाई 4 हफ्ते 6 हफ्ते बहुत होते हैं। 6 weeks are enough to prepare IELTS if you are good at language. लेकिन unfortunately I have been teaching online for 4 years. This is not unfortunately, but unfortunately students are coming for online studies, they are pretty weak in English.
अब उनके लैंग्वेज स्किल्स भी कमजोर है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम आपको फ्री इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस दे सकते हैं कि आप अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर लें। आप लैंग्वेज स्किल्स को बेहतर करेंगे, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। आप लोग अच्छे आइल्स के टीचर्स की तलाश में रहते हैं, कोई ऐसा टीचर मिल जाए राइटिंग और स्पीकिंग करा दे, चूना लगा देगा वो आपको, लेकिन आपका स्कोर नहीं इम्प्रूव होगा। ये बात जहन में बिठा लें। हाँ हाँ, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। जो जितना अच्छा बेवकूफ बना सकता है वो आपको बना देगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ बेटा, आप लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर लें, आइल्स का स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। तो टीचर्स की तलाश में ना रहें, आप सही गाइडलाइन की तलाश में रहें कि मुझे कोई सही गाइड कर दे। पाकिस्तान के अंदर इसी चीज की बहुत ज्यादा कमी है, पीपल डोंट गाइड प्रॉपरली। कि भाई अब एक बच्चा अभी मेरे पास आया, he was talking to me in English, and he was asking for IELTS preparation. I advise him not to prepare for IELTS, just go and appear, just go through the paper pattern. He did the same and he got 7+. One of my cousins came from Lahore, he was talking to me in English, we were sitting on the dining table and we discussed IELTS. He got 8 bands without preparation. Why? When you are good at speaking English, when you are good at writing, you just need to go through the paper pattern. है तो बेटा आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट ना, इस बात को अंडरस्टैंड करें। आइल्स कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। मुश्किल जब है जब आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते, when you cannot talk in English, when you are running out of vocabulary, when you are running out of ideas, when you get stuck while speaking. But if you are speaking fluently, you have good exposure to vocabulary, things become easier in your life. लेकिन हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो रही हैं। उसकी वजह आज के सेशन में सर आपको बहुत डिटेल में बता रहे हैं। सर तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर आईएलटीएस, और वो भी सर अब हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा अफोर्डेबल है, फिजिबल है। एक तो अब फिजिकल क्लासेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, क्योंकि पेपर एक्सपेंसिव हो गया। एक नई अपडेट दे रहा हूँ, नोट कर लो अपने पास, फिर मत कहना हमें किसी ने बताया नहीं। जनवरी 2025 आइल्स की फीस में एक दफा फिर इजाफा होने जा रहा है। मेरी प्रेडिक्शन है कि अब आइल्स का पेपर 80,000 पे चला जाएगा। लास्ट ईयर भी प्रेडिक्शंस दी थी, बिल्कुल सही हुई थी, 40,000 से ठक से गया था 60,000 पे। और इस दफा की फिर प्रेडिक्शन दे दूं, और दूसरी प्रेडिक्शन मेरी आप लिख लें, आइल्स पेपर बेस्ड जड़ से खत्म होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। आंसर शीट बार बार लीक हो जाती है हमारे यहाँ, एक तो बिक जाती है। अब लिसनिंग और रीडिंग में फुल स्कोर आ रहा है, स्पीकिंग और राइटिंग में वो गया फुस, टाई टाई फिश। वो कह रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है, स्पीकिंग और राइटिंग में बोल नहीं, लिख नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, रीडिंग और लिसनिंग में 60 फुल मार्क्स मार दिए। तो उन्हें इस बात का बार बार गोरे कह रहे हैं बस ठीक है। अभी आप देख लें आइल्स यूके वी आई, अगर आप यूके मूव कर रहे हैं, आइल्स यूके वी आई खत्म, पेपर बेस्ड। अब आपको कंप्यूटराइज देना पड़ेगा आइल्स यूके वी आई इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स यूके। तो मेरी दो प्रेडिक्शंस याद रखें, आइल्स कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। एक नया चैलेंज हमारे बहनों के लिए, उनको टाइपिंग में बड़ा मसला है। लड़के तो फिर चले ऑफिस बेस्ड होते हैं, टाइप कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो खवातीन हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कंप्यूटर से कोई लिंक नहीं है, तो दे आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। मैंने अभी मेरे पास 3-4 खवातीन पढ़नी होंगी, सर हमें तो जनरल देना था यूके के लिए, अभी वही इतना अजाब था, अब एक नया अजाब टाइपिंग भी सीखो, क्योंकि आपकी टाइपिंग स्पीड और फिर आपको लिसनिंग बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है अगर आप की स्पीड अच्छी नहीं। यू हैव टू बी सो क्विक वाइल टाइपिंग। एक टाइपो हो गया आपका, टाइपोज हो गए तो बस गए आप। तो हाउ टू प्रिपेयर आइल्स ऑनलाइन, कैसे सर तैयारी करें, और वो भी 7+ बैंड्स के लिए। भाई देखें, अगर आप तैयारी कर लेते हैं ना, और मैं कहता हूँ इफ यू आर एवरेज इन इंग्लिश एंड यू डोंट प्रिपेयर फॉर आइल्स, यू गेट 4 बैंड्स, 4-5 बैंड्स विदाउट प्रिपरेशन। लेकिन अगर आपका टारगेट 6 है, यू नीड लिटिल बिट प्रिपरेशन। और अगर आपका टारगेट 6.5 और 7 है, यू नीड गुड प्रिपरेशन फॉर दिस, राइट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव सेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। सर आप कौन हैं, कहाँ से हैं, फेक इदारा तो नहीं आजकल,
फेक इदारे बहुत हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आजकल जब से सोशल मीडिया मार्केटिंग के लोगों ने कोर्सेज किए हैं, मेरे पास आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि सर हमने जिनको ज्वाइन किया वो टीचर नहीं था। वैसे तो बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन बाद में पता चला वो एक स्टूडेंट ही था जिसने आइल्स किया हुआ था, वो पढ़ा रहे थे। तो आपको एक राइट पर्सन ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल ऑनलाइन सेशन के अंदर, कि ये जो इंसान है ये वाकई कोई प्रोफेशनल है या इसने आइल्स किया हुआ है और बस हमें पढ़ा रहा है। मेरे पास बहुत सारी सीरीज आती हैं, तो मैं पूछता हूँ भाई आप कौन हैं, हु आर यू? सो आई हैव डन माई आइल्स। मैंने कहा तो आइल्स करने के बाद आप पढ़ाना शुरू कर देंगे? हमने आइल्स को इन क्लासरूम 6 साल प्रैक्टिस किया है एक एक्सपर्ट के साथ, उसके बाद क्लेम करते हैं कि भाई नाउ आई एम एन आइल्स इंस्ट्रक्टर, और अभी हमें पढ़ाते हुए 20 साल हो गए। उसमें हमारा 6 साल से इन हाउस एक एक्सपर्ट के साथ, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जल्दी दुनिया से चले गए, तो फिर जाकर आप एक आइल्स ट्रेनर बनते हैं। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपको सारे सेशन जूम ऐप के ऊपर मिल जाते हैं, रिकॉर्ड भी हो जाते हैं, और 3 एक्सपर्ट्स आपको मिलते हैं। वरना आप किसी भी बेटा फिजिकल एकेडमी में चले जाएं, सर के बहुत सारे दोस्त पढ़ाते हैं, वन मैन शो होता है। आप किसी भी इदारे में चले जाएं, एक हेल्पर नजर आ जाएगी आपको। बट ऑनलाइन सेशन को मैंने, क्योंकि मैं स्कोर, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका टारगेट है, आपका स्कोर है, तो मैं रीडिंग, लिसनिंग, अब मैंने अपने स्पीकिंग में भी सेशंस दे रहा हूँ, और मेरे साथ में साफिया भी होती हैं, हम दोनों स्पीकिंग के सेशंस कंडक्ट करते हैं। राइटिंग की चेकिंग की सारी जिम्मेदारी मेरी है, राइटिंग के आपके जितने मॉक टेस्ट होते हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन लेक्चर डिलीवर करने की जिम्मेदारी मिस सबा की है, एंड शी हैज बीन वर्किंग विद मी फॉर 17 years। लेकिन बहुत मसरूफ होती हैं, जा रही थी, नहीं मैं नहीं पढ़ा सकती। मैं कहा प्लीज, बच्चों को हीरा चाहिए, आपको राइटिंग का इंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा पाकिस्तान में जो सही तरह से आपको राइटिंग पढ़ा सके। सो शी इज अ जैम। मैंने इनको रोक के रखा, मैं कहा प्लीज डोंट गो, आपकी सारी जिम्मेदारियां मैं ले लेता हूँ, राइटिंग की चेकिंग की जिम्मेदारी मेरी, मॉक टेस्ट की जिम्मेदारी मेरी, बट यू आर द जैम। मिस आफिया मेरे साथ होती हैं, लाइक वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर ऑनलाइन फॉर 4 years, एंड मिस सबा एंड आई हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 17 years। सर, इज इंग्लिश लैंग्वेज, इज आइल्स लैंग्वेज टेस्ट और आईक्यू टेस्ट? बेटा आपकी लैंग्वेज का ही टेस्ट है ये। अब आप देखिए, सवाल मेरे पास आता है, सर आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। बेटा आइल्स इज नॉट फॉर यू, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन आइल्स। आप लैंग्वेज कोर्स करें, 3 महीने लैंग्वेज पे लगाएं तो आइल्स क्लियर होगा। नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो जाओ कर लो बेटा, जिंदगी गुजर गई है हमारी। तो बेटा यही बातें समझाते हुए कि अगर आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, आप आइल्स में क्यों दाखिला ले रहे हैं भाई? आइल्स जब करें, हाँ थोड़ा बहुत आपको बोलना आता है, यू आर एन एवरेज स्पीकर, हम आपको एवरेज से गुड पर ले आएंगे, हम गुड से वेरी गुड पर ले आएंगे, वेरी गुड से एक्सलेंट पे ले आएंगे, हम आपका बैंड इंप्रूव करवा देंगे। लेकिन आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे नहीं है, आपकी बैंड बच जाएगी बेटा, आपकी एनर्जी जाया होगी, आप इंप्रूव नहीं करेंगे, आप स्टक हो जाएंगे। चले लैंग्वेज अच्छी नहीं है, फिर मैं कहता हूँ ज़हीन है, जहानत है। अब इन दोनों में से दोनों चीजें नहीं है सर, मैं ज़हीन भी नहीं हूँ। अब आप ये अपने बारे में खुद जाने, आर यू एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट? क्योंकि आइल्स के अंदर इंटेलिजेंस को भी टेस्ट किया जाता है, ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट भी है। काबिल लोगों की जरूरत है उन्हें, गोरों को, हर एरे गैरे नत्तू खैरों को नीचे वो बुलाते हैं। अगर आज आइल्स हटा दें तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाए, शायद आधे से ज्यादा। दे डोंट इनवाइट एवरी टॉम डिक एंड हैरी, एरा गैरा नत्तू खैरा। दे वांट लर्नेड पीपल, क्वालिफाइड पीपल। सो आर यू लर्नेड? आप पढ़े लिखे हैं? आर यू क्वालिफाइड? आर यू सिविलाइज्ड? इफ यस, आइल्स गो, nobody will stop you. Sir, it is compulsory to have command over English language to clear IELTS. ये वो सवाल है जो मेरे पास व्हाट्सएप पर आते रहते हैं। Yes, 100%. Without having command over English language, you will never be able to clear IELTS. Sir, how long does it take to prepare IELTS? Maximum 3 months, जिसमें 2 महीने आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं और 1 महीने आप सेल्फ प्रिपरेशन मोड पे रह सकते हैं। इज SKH रियल और फेक? खुद वेरीफाई करें, अल्लाह ने अकल दिया आपको। व्हाट इज आइल्स फी? सर आइल्स की फी क्या है?
मैंने बता दिया आइल्स की भी आजकल 70,000 चल रही है, आइल्स एकेडमिक ऑलमोस्ट 68,500, आइल्स जनरल 66,500। अगर यूकेवीआई देंगे तो 55 56। लेकिन और ये मैंने बता दिया पेपर बेस्ड अभी 70 से 80 पे शिफ्ट हो जाएगा जनवरी 2025। आइल्स एकेडमिक का तो कंफर्मेशन हो जाएगी। व्हाट इज सर हु कंडक्ट्स आइल्स? आइल्स दो इदारे कंडक्ट करते हैं, ब्रिटिश काउंसिल एंड एईओ। सर कहाँ से देना चाहिए? जहां से दिल चाहे दे दें। कराची वाले हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा एईओ से दें, लाहौर वाले हैं ब्रिटिश काउंसिल से दें, इस्लामाबाद वाले हैं ब्रिटिश काउंसिल से दें। अच्छा ये देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, याद रखना 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग। रीडिंग और लिसनिंग मशीन चेकिंग होती है, स्कैन करते हैं आपके आंसर्स को, आपकी जो आंसर शीट होती है उसको मशीन के अंदर रख देते हैं। जब भी उल्टी सीधी, जब भी हम ये सिखाते हैं हाउ टू राइट आंसर्स ऑन आंसर शीट, बच्चे ने लिखना था यू, उसको ऐसा लिखा कि वो वी लग रहा है, जवाब गलत। लिखना था आई और आपने उसको ऐसे लिखा कि वो आई लग ही नहीं रहा, उस पर डॉट नहीं लगाया तो वो एल लगने लगा, जुमला गलत, स्पेलिंग गलत। बच्चे जब ही कहते हैं हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, पता नहीं क्या हुआ, तो वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक से, मशीन को लगता है ये स्पेलिंग मिस्टेक। राइटिंग और स्पीकिंग ह्यूमन चेकिंग होती है। ये बात महसूस की गई है कराची वालों के पेपर में कि एईओ में थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई जाती है, ब्रिटिश काउंसिल की राइटिंग की जो चेकिंग में कराची में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, इसका ऑपोजिट लाहौर में है। ये ह्यूमन चेकिंग है, जब भी आप इसको उनको चैलेंज कर सकते हैं कि यार मेरा राइटिंग का स्कोर आप दोबारा चेक करें। तो राइटिंग और एक और प्रिडिक्शन दे दूं मैं आपको, ये 2025 की प्रिडिक्शन है। जिस दिन आइल्स टोटल कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि ये भी उनको एक बार बार प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान के अंदर कि जो राइट चेकर्स हैं उनके अंदर भी प्लेजरिज्म है। भाई एक चेकर आपको 7 दे रहा है, कोई और चेक करेगा वो 7.5 दे देगा, उस पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। लेकिन अगर एक मशीन के थ्रू, एआई के थ्रू चेकिंग की जाए तो फिर कोई क्लेम नहीं करेगा। तो एआई के थ्रू सोचा जा रहा है कि अब राइटिंग और स्पीकिंग को भी एआई के थ्रू चेक किया जाए, ताकि कॉस्ट भी कम हो और टाइम भी बचे। तो ये प्रोडिक्शंस हैं, मैंने आपको 3 प्रोडिक्शंस दे दी हैं जनवरी 2025 की, कि राइटिंग और स्पीकिंग भी एआई के थ्रू चेक होगा। जब इतने सारे काम एआई के थ्रू हो रहे हैं तो ये यहाँ पर ह्यूमंस की क्या काम, क्या काम है भाई। सर हाउ लॉन्ग डज आइल्स सर्टिफिकेट रिमेन वैलिड? फॉर 2 years। सर कंप्यूटराइज आइल्स देना बेहतर है या पेपर बेस्ड? बेटा अब तो मैं कहता हूँ ये तो अब आप पे डिपेंड करता है, आपकी काबिलियत क्या है। इफ यू आर गुड एट कंप्यूटर, इफ यू आर कंप्यूटर बग, हर वक्त आप कंप्यूटर के सामने रहते हैं, गो विद कंप्यूटराइज आइल्स। लेकिन अगर जिंदगी में आपने कोई पेपर दिया ही नहीं है कंप्यूटर पे, तो बेटा फिर पेपर बेस्ड की तरफ ही जाए। सर एकेडमिक और जनरल आइल्स में क्या डिफरेंस है? आइल्स और आइल्स यूकेवीआई में क्या डिफरेंस है? आपकी क्या फीस है, क्या टाइमिंग्स हैं, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या आपका आइल्स का पोर्टल है, कोई एलएमएस है, मटेरियल देते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले बेटा आप देखें कि आप के कोई टेस्ट की डेट बहुत करीब तो नहीं है। आप जब मेरे सेशन को सुन रहे हैं तो देखें कि आपके पास 4 से 5 हफ्ते ही हैं और आपने आइल्स के टेस्ट की डेट ले ली है, तो फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। या फिर आप प्रीवियसली आइल्स में अपेयर हो चुके हैं और आप चाह रहे हैं मैं अपना बैंड इम्प्रूव कर लूँ, ये आइडियल सेशन है आपके लिए, जिसको मैं कहता हूँ लास्ट चांस। लेकिन तैयारी जरूर करें यार, लोग सेल्फ प्रिपरेशन मोड पे जाते हैं। मैं कहता हूँ जिंदगी में इतनी सारी बेवकूफियां हैं, उसमें से सबसे बड़ी बेवकूफी है 70,000 रुपए दाव पे लगाते हैं, एक दफा बर्बाद कर देते हैं फिर आते हैं। अच्छा मेरे पास तो आते हैं, क्योंकि आप लोग जैसे सेशन ले रहे हैं ना, हमारी बातें अच्छी लगती हैं लोगों को। सर वो मैंने पेपर दे दिया, मैं रिक्वायर्ड स्कोर नहीं आया। मैंने कहा आप यार पैसा आपके पास बहुत है, 70,000 रुपये बर्बाद कर दिए, अब आप आ रही हैं हाँ बस सर वो मुझे लग रहा था हो जाएगा। देखिए मशवरा कर लें, मशवरे में बरकत है। अपनी एवेल्युएशन करवा लें, अपना एक स्पीकिंग का क्लिप शेयर कर दें,
कोई भी अगर प्रोफेशनल टीचर होगा वो आपको गाइड कर देगा वेदर यू आर गुड एट इट। आप अपना 1-2 मिनट का ऑडियो क्लिप भेज दें मुझे, मैं आपको बता दूंगा वेयर यू आर स्टैंडिंग। आप अपनी कोई राइटिंग शेयर कर दें, आपको मैं बता दूंगा वेयर यू आर स्टैंडिंग। फिर उसके बाद आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। आप हो सकता है प्रीवियसली अपेयर हो चुके हो, अपने आप को एनालाइज करें, अपनी राइटिंग को इवेलुएट करवा लें, सर जरा मेरी 1-2 राइटिंग्स इवेलुएट कर दें ताकि मैं फैसला कर सकूं मैं कहाँ हूँ। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी राइटिंग में कितनी मिस्टेक्स हैं। तो अगर तो 4 से 5 हफ्ते ही है भाई, तो ये एडवाइजेबल प्लान नहीं होता है। हाँ, बैंड इम्प्रूवमेंट के लिए आइडियल प्लान। हमारे जितने भी सेशंस होते हैं वो रात 9 से 11 में होते हैं। टाइमिंग्स आपके सामने है, डेज आपके सामने। लेकिन एडवाइजेबल प्लान ये आ गया, ये एडवाइजेबल प्लान है। इसमें 6 आपके बाकायदा मॉक टेस्ट होंगे। यहाँ पे भी आपके मॉक टेस्ट हम वीकली लेते हैं, यही शेड्यूल होता है। हम आपके 6 बाकायदा मॉक टेस्ट लेते हैं। अच्छा, 6 राइटिंग्स, 6 मॉक टेस्ट, 6 ऐसे आते हैं पेपर में, 6 तरह के ऐसे, उसमें से कोई सा एक आ जाता है। अब बोर्ड का पेपर तो है नहीं कि हम कोई एक या करके चले जाएं और वही लग जाए। 6 के 6 करने पड़ते हैं। 6 तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, 3 तरह के लेटर्स आते हैं। तो आपको हर राइटिंग को स्टडी करना पड़ेगा। और हम एक हफ्ते में एक राइटिंग के ऊपर काम करते हैं। आप एक हफ्ते में 3 राइटिंग्स नहीं कर सकते। ये मेरा तजर्बा है, बहुत पुराना। तो अब मैंने एक हफ्ते में एक राइटिंग, एक रिपोर्ट, लिखो लिखो, रीड करो, मॉक टेस्ट दो। एवरी मंडे यू हैव अ राइटिंग मॉक टेस्ट, every Sunday you have a reading mock test, every Saturday you have a listening mock test, and every Friday you have a speaking mock test। 6 हफ्ते में आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल हो जाती है। लेकिन प्रिपरेशन से पहले आप एक हफ्ता मेरे साथ कनेक्ट रहिए। आप मेरे साथ, मैंने आज आपको एक इनवाइट किया, टाइम नोट कर लें। आज मेरा एक बेसिक लिसनिंग के ऊपर सेशन है। अगर तो आपका इरादा बन रहा है कि नहीं मैंने करना है, मुझे विद इन 6 to 8 वीक्स करना है, तो आज का सेशन मिस मत कीजिएगा लिसनिंग का। बहुत, क्योंकि कभी कभी आता है मेरा बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल पर, जीरो लेवल से स्टार्ट लूंगा आज लिसनिंग के ऊपर, ठीक है। अगर तो लैंग्वेज कमजोर है तो स्पोकन इंग्लिश फ्री ले लें, 7,000 फॉर 3 मंथ्स है। अगर आपको सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लेना है, 7,000 फॉर 3 मंथ्स। लेकिन अगर आपने कहा नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है, आई जस्ट हैव 2 मंथ्स, मैक्सिमम सर 3 मंथ्स। अब ऐसा नहीं है कि मैं 3 मंथ्स पहले स्पोकन इंग्लिश करूं फिर मैं आऊं आइल्स में और फिर मुझे नहीं पता कितना टाइम लगे। सर 5 महीने, आई डोंट हैव 5 मंथ्स। सो सर इन 2-3 मंथ्स आई जस्ट वांट टू हिट माय टारगेट। 6 वीक्स में प्रेपरेशन मुकम्मल हो जाएगी, आपके मॉक टेस्ट चलते रहेंगे, प्रेपरेशन चलती रहेगी। 8 वीक्स का सेशन आप ले लें आइल्स का, साथ में आपको 3 मंथ्स का स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्री मिल जाता है। अब मैंने कहा है ना, यू मस्ट हैव 3 मंथ्स इन योर हैंड्स। आपके पास 3 महीने, फिर आपका डिजायर्ड स्कोर आएगा। अभी जिस बच्ची ने 8, अभी मैं उस बच्ची के आपके व्हाट्सएप के ऊपर रिजल्ट्स शेयर करूंगा, आप देखिएगा। लेकिन उसके रिजल्ट्स आने के पीछे एक वजह है। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन वो मुझे तंग ना करे, उस कोई ऐसा लेक्चर नहीं था जो उसने मेरा सुना ना हो। रोज आना 5-5 ऐसे लिख लिख कर भेजती थी, चेक करें। हम चेक करते, इरिटेशन होती थी, हमें कहते नहीं थे, चिल्ला लेते थे अब घर में, लेकिन हमें पता था यार ये कुछ करेगी, और उसने कर दिया। 8 बैंड्स तो ले लेते हैं भाई मेरे बच्चे, 7.8, उसको ये अल्फाज याद थे मेरे। सर आपने कहा था 7.5 और 8 तो आ ही जाते मेरे 10 में से 2 बच्चों के। तो मैं चाहती थी मैं कुछ नया करूं, वो 9 लेकर आई, 9 बैंड्स इन आइल्स रीडिंग, पिछले मंथ की बात। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी होती है, रेगुलरिटी होनी होनी चाहिए। प्रैक्टिस को रूटीन में लेकर आए, क्लासेस को पाबंदी से लें। लेकिन नहीं, हमारी आवाम के पास टाइम नहीं है, शादियां, मसले मसाइल, रेगुलर पार्टिसिपेंट्स जो है वो छुट्टियां इतनी करते हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रेपरेशन में, अपना एक रूटीन बनाना है, वो मैं कल आपको बनवा दूंगा। आप उस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं तो आप तैयारी करें, नहीं कर सकते तो मत करें तैयारी। हर चीज बिल्कुल प्रॉपर गाइड करता हूँ। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। आइए हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मेरे पास 40% स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके गांव में, उनके शहर में इंटरनेट कनेक्शन के मसले हैं और उनके शहर में कोई अच्छी एकेडमी नहीं है। जैसे मानसेरा से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन तैयारी करते हैं। सबसे ज़्यादा मानसेरा से मेरे पास इंक्वायरीज आती हैं, जिनके
सराउंडिंग में कोई इदारा नहीं है। अब ये देखिए, ये है गूगल क्लासरूम, यहाँ से आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं। जैसे ये वीकली मॉक टेस्ट है, आज लिसनिंग का मॉक टेस्ट अपडेट हो गया 12 बजे। यहाँ पर ये देखें, तकरीबन हमारे 25 to 28 लिसनिंग के मॉक टेस्ट होते हैं हर वीक, आपका एक अपडेट हो जाता है। आपके पास इस प्लेटफॉर्म की एक्सेस रहती है 3 महीने तक, जब तक आपकी तैयारी चल रही होती है, 3 महीने मैक्सिमम होते हैं। फिर ये रीडिंग का मॉक टेस्ट होता है। अब ये कल के मॉक टेस्ट थे, वो परसों लास्ट वीक के मॉक टेस्ट 4, कल 5 अपलोड हो जाएगा। राइटिंग के मॉक टेस्ट होते हैं। राइटिंग के मॉक टेस्ट के लिए आपको लिंक दिया जाता है, डेडलाइन दी जाती है, और उसके बाद आपको अपना आंसर सबमिट करना होता है। अब आप वेरी सेम डे कर दें, आपको रिस्पॉन्स मिलता है सैटरडे संडे। फिर मंडे को आपका एक और टेस्ट होता है। फिर आप अपनी गलतियों को जहन में रखते हैं कि अब मुझे ये गलतियां नहीं करनी। लिसनिंग के जो मेरे लेक्चर्स होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं गूगल क्लासरूम के अंदर। बुक 11 से लेकर बुक 19 तक मैं पढ़ाता हूँ। अब देखेंगे 11 से स्टार्ट हुआ है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक पहुंच गया हूँ मैं। लेकिन प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखना चाहें तो वो 15, 16, 17, 18, 19, बुक 19 तक के मेरे लेक्चर्स जिस पे एक्सप्लेनेशन मेरी होती है वो यहाँ मौजूद। इसी तरह से आइल्स राइटिंग, आपको टास्क 2 पे तैयारी करनी है, आपका लेक्चर्स यहाँ सारे अवेलेबल होते हैं हमारे पास। जैसे डिस्कशन ऐसे आता है, एडवांटेजेस है, 2 पार्ट क्वेश्चन है, अभी लास्ट जो हुआ था प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो ऑलरेडी यहाँ पर नोट्स अवेलेबल होते हैं, लेक्चर्स, यहाँ सारी चीजें गूगल क्लासरूम पर आपको मिल जाती हैं। राइटिंग टास्क 1, जनरल राइटिंग टास्क 1, आपके पास रीडिंग के बहुत सारे लेक्चर हैं। मेरे रीडिंग के बुक 17, 18, 15, 16, 13, 14, और ये बुक 15 to 19 जनरल, और नीचे चलेंगे तो एकेडमिक भी मिल जाता है। ये मेरे रीसेंट हैं, जो अक्टूबर के अंदर मैंने पढ़ा रहा हूँ उसमें। लेकिन जो प्रीवियस 4 साल का डाटा है यहाँ पर, ये बेसिक राइटिंग है, राइटिंग टास्क 1। ये अब आप लाइन ग्राफ पे चले हैं तो आपको एक नहीं 5-5 लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो वो बच्चे जो ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं वो सारे लेक्चर सुनते हैं। ये 5-6 लेक्चर्स हैं। अब बार ग्राफ के ऊपर 5-6 लेक्चर्स हैं। तो आप अपनी ऑफलाइन तैयारी करना चाहें, आप गूगल क्लासरूम से, मैं आपको एडवाइस करूंगा जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन हो, आप लाइन ग्राफ के लेक्चर्स यहाँ से सुने, सारे लेक्चर्स सुने। आपको लाइन ग्राफ में कोई मसला नहीं आएगा। एक लेक्चर आपका भी होगा, एक लेक्चर आपका भी होगा, लेकिन बाकी आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाहें अपनी नॉलेज के लिए, देखें। फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर, राइटिंग टास्क 2, 6 तरह के एसेज आते हैं, अवेलेबल हैं। लिसनिंग मटेरियल आपको अलग अलग मिल जाता है, लिसनिंग विद एसकेएच, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स, एकेडमिक रीडिंग, जनरल रीडिंग, और आखिर में ये सारा मटेरियल बुक 11 to 19। तो ये आपके पास ये पूरा गूगल क्लासरूम मेरा LMS है, इसके अंदर आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं, हर चीज होती है। ठीक है, आप तैयारी करेंगे मेरे पास, मैं बुक 11 से लेकर बुक 19 तक आपको 9 हफ्तों में पढ़ाता हूँ। अगला हफ्ता आपका फ्री है मेरे साथ, ये जो कमिंग वीक आ रहा है, मैंने आपको इनवाइट किया हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। बुक 18 स्टार्ट हो रही है मेरी, उससे अगले हफ्ते बुक 19 पर आऊंगा। 19 के बाद वापस 11 पे चला जाऊंगा। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, मेरे दोस्तों में कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो आइल्स पढ़ा रहा हो और बुक 11 to 19 फॉलो करता है। एकेडमी का रूल होता है लेटेस्ट बुक उठाते हैं। बुक 19 से इस वक्त सारी एकेडमीज पढ़ा रही होंगी, 11 to 18 कहेंगे बेटा आप खुद प्रैक्टिस करें। लेकिन मैं हर हफ्ते एक किताब से पढ़ाता हूँ, उसके असाइनमेंट्स देता हूँ, उसी के ऊपर से मॉक टेस्ट क्रिएट करता हूँ, ताकि आप एक किताब को पूरे हफ्ते में स्ट्रॉ लगाकर पी लें। आ रही है बात समझ? तो अगर रीडिंग में भी और लिसनिंग के अंदर भी बुक 11 to 19। कल का जो मेरा सेशन होगा मैं यहाँ से स्टार्ट लूंगा, हाउ टू प्रिपेयर आईएलटीएस रीडिंग। कल मैं रीडिंग के क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, रीडिंग का रोड मैप आपको बताऊंगा, रीडिंग के अंदर जो गलतियां होती हैं वो मैं आपको गाइड करूंगा। आज के सेशन में मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं। अगर आप वाकई आईएलटीएस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप मुझसे अपनी एक राइटिंग शेयर करें, आप मुझसे अपनी एक ऑडियो शेयर करें। अच्छा, राइटिंग और के लिए मैं एक टॉपिक शेयर कर देता हूं, अगर आप लिखना चाहें लिखें। ऑडियो के लिए मैं आपसे क्यू कार्ड शेयर कर देता हूं, आप बोलिए, आप 2 मिनट बोलिए, मुझसे शेयर कीजिए। आप 250 वर्ड्स लिखिए, अगर आप प्रीवियसली कभी लिख चुके हैं, कोई ऐसे राइटिंग है आपके पास, वो मुझसे आप शेयर करें, विदाउट ओवर राइटिंग, विदाउट कटिंग, वरना डॉक फॉर्म में शेयर कर दें, PDF शेयर कर दें।
मैं आपको अपना फीडबैक दूंगा कल के सेशन से पहले पहले। आपका कोई सवाल है तो हैंड रेस कर लीजिए ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, मैं चैट में देख लेता हूँ किसी का कोई सवाल मेरे पास आया हो। चैट बॉक्स में भी आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर सेशन वादे के मुताबिक। नवंबर में अभी प्रिडिक्शन आई है फीस भरने की, नवंबर की भी सुनी है, लेकिन जनवरी से मुझे कंफर्म है। नवंबर की मैं कंफर्मेशन नहीं है। किसी का कोई सवाल अगर जहन में है तो आप यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन ड्रॉप इन द चैट बॉक्स। हो सकता है मेरे जहन में कोई बात रह गई हो आइल्स के हवाले से। मैंने आपसे आज की सेशन की मैं आपको समरी दे देता हूँ। देख, आपके पास बेटा 3 फॉर्मेट्स होते हैं। मेरा एडवाइजेबल फॉर्मेट जो मेरे पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स लेते हैं वो ये वाला फॉर्मेट, सबसे ज्यादा। इसमें एक्सटेंशन भी होती है, मतलब आपने 6 वीक्स कर लिया, उसमें एक हफ्ता फ्री होता है, 7 वीक्स का सेशन ले लिया, आपको एहसास हुआ नहीं सर मैं नहीं जा रही अभी, मैंने नहीं छोड़ना है आपको, आपने अपने 2,000 रुपये सबमिट करवाए, रिमेनिंग अमाउंट 2 हफ्ते की एक्सटेंशन ले ली। मैंने उसके बाद अब एक और ऑफर दे दी है कि अल्लाह हाफिज, नहीं सर 8 हफ्ते हो गए सर मैं नहीं जा रही, ये ले 2,000 रुपये, मुझे 2 हफ्ते और एक्सटेंड कर दें। ओके, तो इस तरह से आप 3 महीने तक एक्सटेंशन ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि अभी आपको किस मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप 2,000 रुपये अपनी एक्सटेंशन लेते रहे, 2,000 रुपये में, 2,000 रुपये में आइल्स कौन बढ़ाता है भाई, 2 हफ्ते कोई भी नहीं बढ़ाता। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हम उन स्टूडेंट्स के साथ मुखलिस रहते हैं जो वाकई अपनी तैयारी करना चाह रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपनी जॉब की वजह से सिर्फ उसी टाइमिंग पर आते हैं, वो कोई दूसरा टाइम दे ही नहीं पा रहे, सर आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग, सो बस ये आपका सेशन मेरी प्रैक्टिस है। सो ये लें सर, 15,000 दिए थे, 2,000 और लीजिए, मुझे 2 हफ्ते के लिए और आगे फॉरवर्ड करना। तो इट्स ओके। बट लेकिन देखो, मेरी एक एडवाइस याद रखना, तैयारी को जिस दिन स्टार्ट कर दो बीच में ब्रेक मत लगाना। तैयारी होने के बाद ये मत सोचना मेरे पास आइल्स के एग्जाम के अभी पैसे नहीं है, तो फिर तुम्हारा हो जाएगा डिले। अभी एक बच्ची ने यही हरकत की, तैयारी करी थी पिछले जनवरी में, फिर उसको कोई मसला आ गया, फिर उसने टेक्स्ट बुक करा लिया, ना सर से मशवरा किया, फेल होकर आ गई। मैंने कहा बहन, मुझसे तुम एक दफा कह देती, सिर्फ एक दफा, कि सर मेरा पेपर है, मुझे 1 हफ्ते का रिफ्रेशर दे दें, 2 हफ्ते का रिफ्रेशर दे दें, मैं तुम्हें बिठा देता किसी सेशन में। मेरे तो जितने प्रीवियस स्टूडेंट्स होते हैं मैं उन सबको कहता हूँ भाई तैयारी कर ली, पेपर से 1 हफ्ते पहले हमारा दरवाजा खटखटा देना, आपको रेगुलर क्लासेस की एक्सेस दे देंगे ताकि आप रिफ्रेश कर लें। लेकिन देखो, स्कोर खराब हो जाता है, तैयारी करी पेपर नहीं दिया। तैयारी जब करें जब आपको पेपर देना है, और 3 महीने का मंसूबा लेकर आए, 3 साल 1 साल मंसूबे के साथ ना आए, सर बस लाइफ टाइम एक्सेस दे दें अब मैं आपके साथ रहूंगी। अभी एक बच्चे का मैसेज आया, मैंने कहा माफ कर दें, 3 महीने आप, जब आपके जहन में डेडलाइन है 3 महीने, सर आई हैव टू प्रिपेयर, आई हैव टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज एंड आई हैव टू प्रिपेयर आईएलटीएस, आई हैव 3 months एंड आई वांट टू स्कोर 7+। तो उसके बाद भी मैं आपका एक लैंग्वेज छोटा सा आपका एक स्पीकिंग का टेस्ट लूंगा कि आप इस काबिल भी हैं कि अभी आप आइल्स में चले जाएंगे। जब भी मैं कहता हूँ अपना एक वॉइस नोट शेयर किया करें, सो आई कैन जज योर स्पीकिंग एबिलिटीज। ठीक है बेटा, आपसे मुलाकात होगी एक और सेशन के अंदर, 4:30 एक बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन होगा एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर। आपकी स्पोकन इंग्लिश की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। कल की एपिसोड मेरी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। मैं आइल्स रीडिंग के हवाले से गाइड करूंगा, आइल्स लिसनिंग के हवाले से गाइड करूंगा आपको बहुत अच्छे से, और आपको एक टेम्पलेट दूंगा आइल्स राइटिंग और स्पीकिंग पर, कि आइल्स राइटिंग और स्पीकिंग के ऊपर वो कौन सा कंटेंट है जो आपके पास होना चाहिए, जिसके बगैर आप 7+ में नहीं जा सकते। तो कल इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। याद रखिए, हमारा कोई दूसरा पेमेंट मेथड नहीं है, हम एक ही पेमेंट मेथड को फॉलो करते हैं। मेरा नाम आपको याद रहना चाहिए, ख्वाजा हसीबुर रहमान। किसी शकीला आंटी के नंबर पे पैसे मत भेज दीजिएगा कि वो आपके हमारे पास मैसेज आया था कि आई एम रिसीव असिस्टेंट। मेरा कोई दूसरा एडमिन पर्सन आपसे राब्ते में नहीं आता है। अगर आता भी है तो वो आपसे सिर्फ इसी नंबर से आपसे वो पैसे जमा कराने के लिए बोलेगा, क्योंकि आजकल स्कैमर्स बहुत हैं, सेशन में हमारे बैठ जाते हैं, फीसें ले लेते हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, जब से व्हाट्सएप कम्युनिटी आई है तो आपका नंबर लीक नहीं होता। ठीक है, तो हम, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि पेमेंट मेथड हमारा यही रहता है,
वी डोंट हैव एनी अदर पेमेंट मेथड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू इंशाल्लाह एट 4:30 इन स्पोकन इंग्लिश वर्कशॉप। अगर आप वो ना लें तो रात वाला सेशन आपके लिए, आप ही के लिए है। आज रात 9 बजे मेरी बेसिक लिसनिंग के ऊपर क्लास है, वो लाजमी अटेंड कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।